A very good afternoon to all students. So today's topic is changes in adolescence. Okay, so I have taken this topic from your child A&M first year child health nursing unit 4. So what is adolescence? ओके सो जिसको आप अपनी कॉमन लैंग्वेज में किशोरावस्था बोलते हैं, ठीक है। सो एक पीरियड होता है एडोलसेंस, एक पीरियड होता है जैसे आपको पता है कि बच्चे की स्टेजेस होती हैं, इन्फेंट, देन न्यूबॉर्न इन्फेंट, न्यूबॉर्न इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूल, देन उसके बाद फिर एडोलसेंस आती है, अर्ली एडोलसेंस, मिडिल एंड लेट एडोलसेंस, ठीक है। सो तो एडोलसेंस की जो एज स्टार्ट होती है वो बेसिकली 13 या 13 के बाद स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे चाइल्ड 13 में एंटर करता है तो 13 to 17 ये एडोलसेंस की एक स्टेज होती है, ठीक है। तो सेकेंड इज़ अब प्यूबर्टी क्या होती है, ठीक है। तो इसी एडोलसेंस की इसी फेज में बच्चे में गर्ल या बॉयज़ में कुछ चेंजेस आते हैं जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है, जिसको यौवनावस्था बोलते हैं आप अपनी कॉमन लैंग्वेज में। सो प्यूबर्टी एक टाइम होता है व्हेन द चाइल्ड मूव्स थ्रू अ सीरीज ऑफ सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड हेल्दी चेंजेस, ठीक है। मीन्स कि बच्चे में कुछ नेचुरली कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी में फिजिकली भी आ रहे हैं, इमोशनली भी आ रहे हैं और साइकोलॉजिकली भी कुछ चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं जैसे ही बच्चे की बॉडी में, जैसे वो एडोलसेंस के टाइम में, उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चेंजेस आते हैं ये फिज़िकल ग्रोथ होती है बॉडी में, बॉडी के अंदर, ठीक है, या आउटसाइड बॉडी में। और कुछ जो बॉडी की जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शन करने, उसमें भी चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। सोशली और इमोशनल चेंजेस भी आते हैं चाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक है व्हेन डज प्यूबर्टी स्टार्ट, कि प्यूबर्टी स्टार्ट कब होती है, ठीक है। तो जो एडोलसेंस का स्टेज मैंने आपको बताया 13 से के बाद जो एडोलसेंस की जो स्टेज आती है उसी में प्यूबर्टी के चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये प्यूबर्टी के चेंजेस गर्ल्स और बॉयज़ में मोस्टली सेम ही होते हैं, लेकिन क्या है कि गर्ल्स में थोड़ा जल्दी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो प्यूबर्टी की जो चेंजेस आते हैं ये कब स्टार्ट होते हैं, जब बच्चे की बॉडी में हार्मोन्स निकलना शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे ही ये हार्मोन निकलना शुरू होते हैं, अपना फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं, बॉडी के अंदर ये चेंजेस भी, प्यूबर्टी भी स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। बेसिकली ये जो 10-11 ईयर के बाद गर्ल्स में और 11 से 13 ईयर्स के बाद बॉयज़ में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ठीक है। अब वो कौन से हार्मोन हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स में रिलीज़ होते हैं, ठीक है। सो बॉयज़ में बेसिक जो हमारी एंडोक्राइन एक ग्लैंड होती है, ठीक है, जिसको आप ग्रंथि बोलते हैं, उससे हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। सो बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो कि बॉडी में फिज़िकल चेंजेस भी लाता है और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो भी में फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से। एंड गर्ल्स में एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि रिलीज़ होने से क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और ब्रेस्ट के डेवलपमेंट भी स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके साथ ही जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं वो भी ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होना स्टार्ट होती है, ठीक है। ये जो दोनों ही हार्मोन मैंने आपको बताया टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों ही हार्मोन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक यहाँ पे देख लिया कि एडोलसेंस क्या है, कि स्टेज कौन सी, कब एडोलसेंस बोलते हैं, तो उसके बाद फिर प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है और प्यूबर्टी की किस वजह से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब हमने हार्मोन्स देख लिए, देन उसके बाद हम देखेंगे कि गर्ल्स में वो कौन से फिज़िकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो जस्ट 10 to 11 ईयर के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि गर्ल्स में फ़िज़िकल चेंजेस स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो उस एज में क्या होता है, बेसिकली ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, और बॉडी का शेप चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि जो मेनली हिप्स वाला एरिया होता है वेस्ट के नीचे वो थोड़ा वाइड हो जाता है, ठीक है, साइज में, और उसके साथ ही हाइट में भी बॉडी की जो भी हाइट होती है वो थोड़ी टॉल हो जाती है। और इसके साथ ही क्या होता है कि एक्सटर्नल जेनाइटल जो होते हैं और प्यूबिक हेयर होते हैं वो भी ग्रो करना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और थिकर हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। और इसके साथ ही गर्ल्स में क्या होता है कि एक क्लियर और वाइटिश डिस्चार्ज निकलता है वजाना से बिफोर हर पीरियड स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो इसी एज में 10 to 11 ईयर्स के बाद गर्ल्स में पीरियड स्टार्ट होते हैं, जो बेसिकली किस वजह से होते हैं, जो हमारी यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उनकी वो क्या होती है कि मैंने आपको बताया था
यूट्रस की वो 3 लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरिमेट्रियम। तो ये लेयर जो होती है वो हर मंथ वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो नई लेयर आने से जो पहले वाली लेयर होती है वो शेड होती निकलती रहती है, तो उसी की वजह से पीरियड्स यहाँ पे स्टार्ट होते हैं गर्ल्स में, ठीक है। तो ये बेसिक चेंजेस हैं 10 to 11 ईयर के में। ये मैं पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, स्किन ऑयली हो जाती है, ब्रेस्ट स्टार डेवलप होते हैं, ही बोन्स वाइड हो जाती है, वेट गेन होता है गर्ल्स में, प्यूबिक हेयर्स डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। जो लेग मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल चेंजेस इन प्यूबर्टी इन बॉयज़, ठीक है। सो बॉयज़ में प्यूबर्टी का जो है वो थोड़ा, जैसे मैंने गर्ल्स में 10 to 11 बताया, थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गया है, लेकिन कंपैरिजन टू बॉयज़ में 11 to 13 ईयर्स के बाद ही स्टार्ट होता है। तो इसमें भी मेनली क्या होते हैं, जो उनके एक्सटर्नल जेनिटल्स होते हैं, ठीक है, ये वो क्या होने स्टार्ट होते हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टेस्टिस डेवलपमेंट होता है, वो ग्रो करना स्टार्ट होता है, प्यूबिक हेयर्स यहाँ पे डेवलप होते हैं, ठीक है, अंडर जेनिटल्स। उसके बाद अराउंड 12 to 14 ईयर्स, अब 12 to 14 ईयर्स में क्या होता है कि ग्रोथ जो होती है बॉय की वो थोड़ा ज़्यादा होना स्टार्ट होती है, ठीक है। हाइट बढ़ना, चेस्ट और शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही क्या होता है कि बॉडी की जो पार्ट्स होते हैं जैसे अंडर आर्म्स, फेस और रेस्ट ऑफ द बॉडी, वहाँ पे हेयर स्टार्ट होते हैं, ग्रो स्टार्ट होते हैं, और हार्मोन प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, ठीक है। हार्मोन प्रोडक्शन तो बेसिकली स्टार्ट हो ही जाता है, उसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है। ऐसे गर्ल्स में एग रिलीज़ होना स्टार्ट होता है एस्ट्रोजन की वजह से। और इसके साथ ही में ही क्या होता है कि वॉइस में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वॉइस जो होती है वो लाउड हो जाती है, वॉइस ये है चेंजेस। फेशियल हेयर्स ग्रो हो रहे हैं, शोल्डर्स जो होते हैं वाइड हो जाते हैं, हेयर्स डेवलप होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं, और नेक, चेस्ट एंड लेग मसल्स जो होती हैं वो बिग हो जाती है और स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये थे प्यूबर्टी के टाइम में बॉयज़ एंड गर्ल्स में चेंजेस, ठीक है। 10 to 11 ईयर्स के बाद स्टार्ट हो रही है प्यूबर्टी। और फिर मैंने आपको बेसिकली यहाँ पे बताया हार्मोन्स की वजह से होती है, बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड गर्ल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर रिलीज़ होता है, ठीक है। ये सब फिज़िकल चेंजेस है। अब इसके साथ में ही एडल्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स की इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी कुछ चेंजेस आते हैं, और उसके साथ में उन बॉडी जैसे जैसे ग्रो कर रही है उसके अकॉर्डिंग बॉडी को की न्यूट्रिशन नीड्स भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब बॉडी की क्या वो न्यूट्रिशन नीड्स क्या है और इमोशनल नीड्स क्या है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब इसको देखेंगे, ओके। सो थैंक यू।